हेलो एवरीवन, नमस्ते। आयुर्वेद में जब हम पढ़ते हैं तो सारी बीमारियां वात पित्त कफ के कारण होती है, चाहे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी। तो आपका जो पेट साफ नहीं होता वो भी वात पित्त कफ के कारण नहीं होता। मतलब तीनों ही गड़बड़ में अलग अलग तरीके की तकलीफ आती है, तीनों ही दोषों में। सो अगर वात प्रकृति है तो मल बहुत थोड़ा सा जाएगा और गैस बहुत ज्यादा पास होगी, है ना, और बहुत ज्यादा कड़क मल होगा। और पित्त में ठीक ठाक सा मल आएगा, लेकिन कई बार वो बंधा हुआ आएगा और एकदम येलो होगा, आपको जलन होगी, तकलीफ होगी, साथ में दर्द होगा। और कफ है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, आंव जैसे कफ होगा, उसमें एकदम चिपचिपाहट होगी, आपको बहुत दम लगाना पड़ेगा, तब आपका पेट साफ होगा। और कई लोगों को ऐसा होता है ना कि एकदम बकरी के मल के जैसा मल जाता है, वो वात के कारण ज्यादा होता है। और क्योंकि उसमें ड्राइनेस आती है। देखिए, अगर आपके मल में ड्राइनेस है, ठीक है, और कम मात्रा में है तो वात है। चिकनाहट है, बड़े मुश्किल से निकलती तो कफ है। पित्त है मतलब सेमी सॉलिड होगा, लेकिन अमाउंट कई बार ठीक ठाक हो सकता है, कई बार कम भी हो सकता है ना। लेकिन मेन पित्त में क्या होगा, आपको दर्द होगा, जलन होगा, तकलीफ के साथ जो है आपका मल निकलेगा, राइट। सो इस वीडियो में जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो सब मैंने जो अपने मरीजों के साथ की है, उनको जिससे फायदा हुआ है वही बता रही हूँ। सो अगर वात और पित्त जैसी चीजें आपको होती है, बहुत एकदम लेटरिन कड़क हो रही है, बहुत ऐसे बकरी के मल के जैसे जा रही है, या पेट साफ नहीं हो रहा है 2-3 दिन, तो आपको ये करना चाहिए कि आप रात को सोते समय 1 कप गुनगुने दूध में कम से कम 4 से 5 बूंद घी डालें, देसी घी डालें गाय का, और शक्कर डालें उसमें। शुगर है अगर आपको तो आप शक्कर नहीं डालें उसमें, लेकिन दूध और घी आप पिए रात को सोते समय। तो इससे आपका वात शांत होगा, क्योंकि वात मतलब ड्राइनेस और स्पेस, है ना, हवा और स्पेस, ये बात होती है। तो दोनों को ही ये चीजें बैलेंस करेगी। पित्त है तो भी आप सेम चीज करें, क्योंकि पित्त में जो गर्मी होती है उसको दूध और घी शांत करेगा, ठीक है। और शक्कर उसमें आप डालिए। और अगर दूध सूट नहीं होता, कोई ऐसा अगर है, तो आपको एक काम करना है कि उस दूध को, 1 कप गुनगुने दूध को दूसरे ग्लास में, दूध घी को दूसरे ग्लास में कम से कम 8-10 बार फेंटना है, फिर पीना है, तो आराम से पचेगा। और उस दूध को पीने के बाद कम से कम 100 कदम चलिए। पहले 2 मिनट रुकिए दूध पी के, फिर उसके बाद चलिए, तो वो दूध पचने लगेगा। कई बार दूध को पी के सो जाते हैं लोग, इसलिए तकलीफ ज्यादा होती है, इसलिए गैस वगैरह बनती है ना। गाय का दूध होना चाहिए। और तीसरी चीज है कफ वालों के साथ। तो जिनको कफ के कारण तकलीफ हो रही है, मल में बहुत चिपचिपाहट आ रही है, बड़े मुश्किल से मल जा रहा है, उनको क्या करना चाहिए, एकदम गाढ़ा लिपलिपा सा है। सो ऐसे लोगों को करना ये है कि उनको चिवड़ा, या जो चूड़ा कहते हैं हम, है ना, पोहे वगैरह से बनाते हैं, वो चिवड़ा आपको खाना है ना। डाइट में आपको वो शामिल करना है, ताकि वो आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी हो गया है उसको वो सोखे। और प्लस जब आप चूड़ा खाएंगे तो उसमें जो फाइबर आपको मिलेगा, उससे वो ब्रश जैसा इफेक्ट क्रिएट करेगा आपके इंटेस्टाइन में, तो मल को ढकेलेगा, आसानी से बाहर निकालेगा, है ना। तो चिवड़ा को शामिल कीजिए आप अपने भोजन में। और साथ ही साथ आप फूटा चना खा सकते हैं, है ना। दिन में जब आपको समय मिले तब आप उसका यूज करिए, कम से कम 10 से 20 दाना, ठीक है। और थोड़ी देर पानी ना पिए जब भी आप फूटा चना खाएं। और उसका छिलका आपको नहीं फेंकना है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। इसके साथ आपको लाइफ स्टाइल में कुछ चीजें चेंज करनी है, जैसे कि खाना खाते बहुत सारा पानी नहीं पीना है, और खाने के बीच में आप चाहो तो 1-8 घुट पानी पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पानी बाद में आपको नहीं पीना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में फल नहीं खाएंगे। एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा फल खा लेने से भी कई बार क्या होता है, पानी की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, जिससे कि कब्ज होने लगती है, तो इससे आपको बचना चाहिए। तीसरी बात, आप दिन में हद से हद 1 या 2 फल खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, मैं ये रिकमेंड करूँगी। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अनाज खाते हैं, फल बिल्कुल नहीं खाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फल बहुत खाते हैं, अनाज बिल्कुल नहीं खाते हैं। आपको बैलेंस रखना है। कुछ लोग पानी बहुत ज्यादा पीते, कुछ बिल्कुल नहीं पीते। आप चेक कीजिए आप क्या करते हैं, आपको बैलेंस में आना है। कई लोग सुबह से खूब ज्यादा पानी पीते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं पीते, राइट। कई लोग दिन भर में 2-2, 3-3 लीटर पानी पीते हैं।
कोई बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल कम पीता है। तो आपको बैलेंस करना है अपने लाइफ में इस चीज़ को, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आप उसको अच्छे से चबा के खाइए। आपका ध्यान खाने में होना चाहिए, मोबाइल में नहीं, तो भी आपके गट को रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको सही से सिग्नल्स पहुंचते हैं, ये आप बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही एकदम हड़बड़ी में नहीं खाना खाना है, आराम से ढंग से खाइए, ध्यान रख के खाइए। कई बार हो सके तो ज़मीन में बैठ के खाइए। इसके बाद एक उपाय और आपको बता रही हूँ जो आपको ज़रूर करना है, वो है कि अगर आपको पेट साफ नहीं होता तो आपको दिन में कम से कम 2 बार 10 से 20 दाना अजवाइन, 10 से 20 दाना शक्कर खाना है खाना खाने के बाद। और उसके ऊपर से आप चाहें तो एक आध घुट गुनगुना पानी पी सकते हैं, वरना उसे रहने दीजिए। उससे मुंह में लार बनेगी, चाहे आपको वात के कारण तकलीफ हो, पित्त के कारण हो, कफ के कारण हो, सब में ये काम करेगी। सो ये आपको करना है, ठीक है। और अजवाइन को भूनने की जरूरत नहीं है, आप कच्ची अजवाइन यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ आप करिए, आपको फ़ायदा होगा। एक चीज़ और आपको करनी चाहिए, शरीर में तेल मालिश। नहाने के बाद आप शरीर में कोई से भी तेल की मालिश कर सकते हैं जो आपको सूट करता हो। हर किसी को मस्टर्ड सूट नहीं करता, हर किसी को नारियल सूट नहीं करता। जो आपको शरीर में सूट करे वो आप लगाइए, लेकिन नहाने के बाद तेल मालिश मतलब तेल लगा के छोड़िए। एकदम घिस घिस के पोतने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप जरूर लगाइए, उससे अच्छा होगा। कई लोग नाभि में तेल डालते हैं, अगर आपके लिए सूटेबल है तो आप कर सकते हैं, है ना। कई लोग सलाद खाते हैं खाना खाने के साथ, उससे भी कई बार लोगों को कब्ज होती है, क्योंकि वो आंव क्रिएट करता है। जब हम एक अनाज हमारा है पका हुआ, एक अनाज है कच्चा, दोनों को साथ में खाएंगे तो शरीर के अंदर वो अच्छे से पचता नहीं है, तो वो जाके इंटेस्टाइन में जमता है ना। एक चिपचिपा पदार्थ में कन्वर्ट होता है जिसको हम आंव बोलते हैं। फिर वो आंव शरीर में जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ वो बीमारियाँ क्रिएट करता है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खाना खाते खाते सलाद नहीं खाओ, पहले खा लो अगर आपको पेट साफ होता है उससे, तो है ना। सो ये सारी चीज़ें करिए और आपका पेट साफ बिल्कुल होने लगेगा, राइट। ऐसे ही आपको एक चीज़ और करनी है कि पैकेट आइटम नहीं खाना है। जितना ज़्यादा पैकेट खुलता है उतना ज़्यादा पेट फूलता है, जैसे रुजुता हमेशा कहती, रुजुता दिवेकर। ऐसे ही जितना ज़्यादा आप बिस्किट चॉकलेट ये सब खाते, आपके शरीर में एक तो वो मैदा रहता है ना, या आप फाइबर वाला अगर खा रहे हो तो उससे एक्सेसिव फाइबर होता है। तो एक्सेसिव फाइबर जब भी आप बॉडी में करते हो, उससे भी बहुत सारे विटामिन, मिनरल, आयरन ये सब बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, एसिमुलेट नहीं कर पाती। सो आपको नुकसान होता है, आपके हेल्थ को चैलेंजेस आने लगते हैं। सो इससे बचिए, अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कीजिए। अगर आप बिल्कुल चलते फिरते नहीं हैं तो थोड़ा वॉक कीजिए, तो भी आपका पेट साफ होगा। हर 30 मिनट काम करने के बाद कम से कम 1-2 मिनट वॉक कीजिए, अगर आपका बैठ के काम करना है तो, राइट। तब चीज़ें सही होगी। आपको रात को सोने का समय सही करना होगा, सही समय पे जागना होगा, दिन भर ढंग से एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि दिन भर आलसी जैसे पड़े हैं, दिन भर रीढ़ की हड्डी को झुका के बैठे, अदरवाइज पेट साफ नहीं होगा। इतनी सारी चीज़ें जब आप फॉलो करते हैं तभी आपका पेट सही साफ होता है। साथ ही साथ खुश रहने की आदत डालिए, क्योंकि आपके मन का प्रभाव भी शरीर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे, जितना कम कॉफ़ी चाय पियेंगे, उतना ज़्यादा आपका पेट साफ रहेगा, बॉडी डिटॉक्स रहेगी, राइट। सो ये करिए और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आप जो चाह रहे थे इस वीडियो से वो हो जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ, कितनी चीज़ें आपको नई सीखने को मिली। धन्यवाद, नमस्ते। और लाइक ज़रूर कीजिएगा।